आदाब, नमस्ते। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिर्जा इरफान ओके। दोस्तों, मौत कब और किस शक्ल में आपके सामने आकर खड़ी हो जाए ये कोई नहीं जानता। कभी कभी एक मामूली सा सफर हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दुस्वप्न बन जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज हमें एक खौफनाक दास्तान भेजी है राहुल गुप्ता ने। राहुल का दावा है कि उनके साथ जो हुआ वो कुदरत के कानूनों से परे था। एक ऐसी ट्रेन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म और वो साए जो आज भी राहुल का पीछा नहीं छोड़ रहे। राहुल आज भी वो मंजर याद करके सिहर उठते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उस काली रात के सन्नाटे में और सुनते हैं राहुल गुप्ता की ये आप बीती उन्हीं की जुबानी। आज जो हकीकत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आप कभी रात के वक्त अकेले रेलवे स्टेशन पर खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि मौत एक बार आती है, पर उस रात मैंने मौत को बार बार अपने करीब आते देखा। ये बात पिछले साल की है। कानपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मैं अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। रात के 2:15 बज रहे थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रेन आई, 12,182 दयोदय एक्सप्रेस। पर उस ट्रेन का रंग गहरा काला था और इंजन से निकलने वाला धुआं किसी जलती हुई लाश की गंध जैसा था। मैं जल्दी में एक बोगी में चढ़ गया। अंदर बहुत धुंध थी। मैंने देखा बोगी खचाखच भरी हुई थी, पर कोई बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे झुके थे और पूरे डिब्बे में एक अजीब सी सरसराहट हो रही थी। मैं बीच की एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। तभी ट्रेन ने एक लंबी और डरावनी सीटी मारी और चल पड़ी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ते ही डिब्बे की लाइटें तेज तेज जलने बुझने लगी। तभी एक टीटीई मेरे पास आया। उसने पुराना फटा हुआ काला कोट पहना था। मैंने जैसे ही उसे टिकट दिया, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसका हाथ, उसकी उंगलियों में नाखून नहीं थे, सिर्फ सड़ी हुई हड्डियां थीं। जब मैंने ऊपर देखा तो उसकी आंखें गायब थीं, सिर्फ 2 खून से लथपथ गड्ढे थे। वो एक मरा हुआ शैतान था। उसने खौफनाक आवाज में कहा, राहुल, तुम्हारा टिकट तो पुराना है, पर तुम्हारा शरीर बिल्कुल ताजा है। जैसे ही उसने ये कहा, पूरे डिब्बे के लोग एक साथ अपनी सीटों से खड़े हो गए। अचानक हुई तेज रोशनी में मैंने देखा कि वो सब जले हुए कंकाल थे। किसी का जबड़ा लटका था तो किसी की खोपड़ी फटी हुई थी। वो सब एक साथ मरे हुए जानवरों की तरह आवाज निकालते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं अपनी जान बचाने के लिए पीछे वाले डिब्बे की तरफ भागा, पर वहां दरवाजा नहीं था। वहां सिर्फ एक लोहे की दीवार थी जो खून से सनी हुई थी। मैं मौत के मुंह में था। तभी एक हाथ ने मेरा गला पीछे से पकड़ा और मुझे एक कोने में खींच लिया। मैंने देखा वो एक बूढ़ा अघोरी साधु था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखा और फुसफुसाया, शांत रह बेटा। अगर तूने अपनी धड़कनें तेज की तो ये शिकारी तुझे सूंघ लेंगे। मैंने कांपते हुए पूछा, बाबा ये सब क्या है? मैं कहां आ गया हूं? साधु ने एक मंत्र पढ़ा और अपनी पोटली से कुछ भभूत निकाली। उसने कहा, तू उस बोगी में चढ़ गया है जिसे 20 साल पहले आग के हवाले कर दिया गया था। ये वो रूहें हैं जो आज भी जल रही हैं। खिड़की के बाहर देख, हम अब इंसानों की बस्ती में नहीं है। मैंने बाहर झांका। ट्रेन एक ऐसे जंगल से गुजर रही थी जहां पेड़ों पर हजारों उल्टे लटके हुए लोग चीख रहे थे। जमीन पर इंसानी हड्डियों का ढेर था। साधु ने मुझे एक पीतल का छोटा सा त्रिशूल दिया और बोला, राहुल, इस ट्रेन का इंजन अब शैतानों के हाथ में है। वो हमें उस दलदल की तरफ ले जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। तुझे इस बोगी के आखिरी हिस्से में जाकर उस जलते हुए टीटीई के सीने में ये त्रिशूल मारना होगा, तभी ये भ्रम टूटेगा और रास्ता खुलेगा। साधु ने उन शैतानों को रोकने के लिए एक सुरक्षा चक्र बनाया, पर वो शैतान तादाद में हजारों थे। वो डिब्बे की छत फाड़कर अंदर आने लगे। साधु ने चिल्लाकर कहा, भाग राहुल, तेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, वरना तू भी इसी ट्रेन का एक जलता हुआ मुसाफिर बन जाएगा। मैं पागलों की तरह भीड़ को चीरता हुआ इंजन की तरफ भागा। वो जला हुआ टीटीई मेरे सामने खड़ा था। उसका कद 7 फीट का हो चुका था। उसने अपनी बड़ी बड़ी जलती हुई उंगलियां मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाई। मैंने अपनी पूरी ताकत से वो त्रिशूल उसके सीने में गाड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। हजारों रूहें एक साथ चीखीं और ट्रेन का शीशा चकनाचूर हो गया। मैंने बिना सोचे समझे उस टूटती हुई खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। जब मुझे होश आया तो मैं वापस उसी कानपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। सुबह के 4 बज रहे थे। मेरा पूरा शरीर काला पड़ चुका था, जैसे मैं किसी आग से बचकर निकला हूं। मैं लंगड़ाते हुए स्टेशन मास्टर के केबिन में गया। मैंने उसे सब बताया। बूढ़े स्टेशन मास्टर ने मेरी बात सुनी। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने एक पुराना अखबार निकाला जिस पर 20 साल पुरानी खबर थी। 20 साल पहले इसी तारीख को बोगी नंबर S5 में आग लगी थी। उस आग में एक साधु ने अपनी जान देकर 20 लोगों को बचाया था।
पर वो खुद जलकर खाक हो गया था। मैंने जब उस अखबार में उस साधु की फोटो देखी तो मेरी चीख निकल गई। वो वही अघोरी साधु था जिसने ट्रेन में मेरी जान बचाई थी। मैं आज भी जिंदा हूँ दोस्तों, पर उस रात की वो जली हुई गंध आज भी मेरे कपड़ों से आती है। मैं बच तो गया, पर उस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आज भी वो ट्रेन आती है और आज भी वो साधु किसी और राहुल का इंतजार कर रहा है ताकि उसे मौत के मुंह से बचा सके। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत वक्त लगता है। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना साथ जरूर दें। आपकी एक छोटी सी कोशिश मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। शुक्रिया।